2 cars X and Y start from point 360 km apart and travel at constant speed. If they move toward each other, they meet in 4 hours. If they move in the same direction, they meet in 12 hours. What is the speed of car X? तो देखिए बोला जा रहा है कि दो कार है X और Y. तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक कार X यहाँ पर है और दूसरी कार Y यहाँ पर है. अब अगर ये एक दूसरे की तरफ आती है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन को दे रखा है 360 किलोमीटर. अगर ये एक दूसरे की तरफ आती है तो फिर 4 घंटे में मिलती है. और अगर ये सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में चलने का मतलब है कि X इस डायरेक्शन में चल रहा है और Y भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो फिर उस केस में ये 12 घंटे में मिलते हैं. तो अपन से X की स्पीड पूछा जा रहा है. तो देखिए जब कभी भी दो कार सेम डायरेक्शन में चलती है तो उस केस में इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है दोनों की स्पीड का डिफरेंस. और अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, जिसको अपन अपोजिट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है दोनों की स्पीड का सम. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहां पर जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 4 घंटे लगते हैं. डिस्टेंस है 360 और स्पीड हो जाएगी दोनों का सम, लेट्स से x प्लस वाई. और जब वो सेम डायरेक्शन में आती है तो उस केस में 12 घंटे लगते हैं. डिस्टेंस सेम रहेगा 360 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई. तो यहां पर अपन से x की स्पीड पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है. तो यहां पर आप देखिए 4 से 90 बार में, ये 12 से 30 बार में, तो x प्लस वाई आ गया 90, x माइनस वाई आ गया 30. तो x कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो 90 और 30 120, 120 बटा 2 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर 1.